बाहर ठंड कितनी है। लगभग मुंह से ठंड के कारण सीटी बजाते हुए श्याम ने अपनी पत्नी राधा को कहा, हाँ, इस बार ठंड ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ने का ठान लिया है। देखो ना, कितनी बर्फ गिर रही है। राधा ने भी कपकपाती आवाज में अपने पति की बात का समर्थन किया। श्याम ने अपना ओवरकोट उतारा और हैंगर पर टांगते हुए बीबी से कंबल मांगा और सीधा बिस्तर में चला गया। राधा ने श्याम को खाने की प्लेट देते हुए कहा, बहुत अच्छा किया जो हमने इस बार समय रहते बच्चे के गर्म कपड़े खरीद लिए। ना तो आपके पास इतना टाइम होता है और ना ही पैसा। हर महीना तो कुछ ना कुछ ऐसा काम सामने आ धमकता है जिसकी वजह से अपने लिए कुछ सोचने से पहले ही मन मारना पड़ता है। श्याम ने एक निवाला मुंह में दिया और कहा, हाँ, सही ही तो कह रही हो तुम। अब इसी महीना देख लो, माँ बापूजी के चश्मे का नंबर बदलवाना था और बाबूजी के लिए भी तो कुछ गर्म कपड़े और शॉल खरीदनी थी। पर निवाला चबाते चबाते अचानक से श्याम को ठंड का एहसास होने लगता है। यार श्याम, तू कितने सेल्फिश है। तूने अपने और बच्चों सहित राधा के लिए तो एक नहीं, दो दो जोड़ी गर्म कपड़े बनवा लिए, पर ऐसी हड्डी गला देने वाली ठंड में बापूजी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। जबकि पिछली सर्दियों में बापूजी ने अपने लिए एक गर्म शॉल लाने की इच्छा जाहिर की थी। श्याम ने जल्दी से खाना खत्म किया और बाबूजी के नाम के पैसे अलग करने के इरादे से अपने पैंट की जेब से बटुआ निकालकर चेक करने लगा। तभी किचन में बर्तन साफ कर रही राधा ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, क्या चेक कर रहे हो? मैंने आपकी जेब से पैसे निकाले हैं। वो मुन्नी की फीस पिछले 5 महीनों से जमा नहीं हुई है। ऊपर से उसकी ट्यूशन वाली मैडम ने उसे अब पढ़ाने से मना कर दिया है क्योंकि वह अब फीस बढ़ा के मांग रही है और हम दे नहीं पा रहे हैं। हाँ, पर राधा, बाबूजी को ठंड। श्याम ने अपनी बात पूरी भी नहीं कही थी कि राधा ने बर्तन सिंक में जोर से मारते हुए कहा, आजकल कम पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते भी नहीं होते हैं। बेबस श्याम ने एक नजर भर के राधा की ओर देखा और फिर कमरे से बाहर निकलकर बापूजी और माताजी के कमरे में पहुंचा। अरे बेटा, आ गए तो। हमें चिंता हो रही थी, आज बाहर बहुत ठंड है। श्याम के पापा ने चिंता करते हुए पूछा। हाँ बापूजी, आज बहुत ठंड है, कहते श्याम माँ के पास कंबल में बैठकर उनसे बातें करने लगता है। तभी श्याम की नजर पापा के शॉल पर गई। उसमें 2-3 छेद जो पहले छोटा हुआ करते थे, अब वो अपना आकार बड़ा कर चुके थे। अब वो दूर से ही साफ साफ नजर आ रहे थे। पापा के शॉल की ये हालत देखकर श्याम सोच ही रहा था कि तभी उसे नजर आया कि उसके पापा कांप रहे हैं। क्या हुआ पापा जी? आपने अंदर गर्म कपड़े नहीं पहने हैं? आप कांप क्यों रहे हैं? अब पापा और माँ दोनों एक साथ श्याम की ओर देखने लगते हैं। वो खुद श्याम से कुछ कहना नहीं चाहते थे। नहीं नहीं, वो आज ठंड ज्यादा है ना, इसलिए शरीर कांप रहा है। पापा बातें करते रहे, लेकिन श्याम का ध्यान अब अपनी पतली हालत पर था और वह सोचने लगा, मैं कैसा बेटा हूं कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर इन लोगों के लिए अच्छे और गर्म कपड़े तक नहीं खरीद पा रहा हूं। अगली सुबह जब श्याम अपने दफ्तर के लिए जा रहा था, उसने देखा उसकी गली के अंतिम घर, जो कि परमा जी का है, उनके घर के आगे भीड़ जमा हो रही है। चाहते हुए उसने वहां पर जाकर पूछ दिया, क्या हुआ भाई? तभी उसे सुनने को मिला, ठंड में अकड़ने की वजह से बर्मा जी की मौत हो गई। यह खबर सुनकर मानो श्याम सुन्न सा हो गया हो। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। वो खड़ा खड़ा काफी देर तक सोचता रहा और फिर क्रियाक्रम के बाद अपने ऑफिस गया। पूरे दिन काम और फिर वापस आते वक्त उसने फैसला किया वो बाकी जरूरतों को किनारा करके पहले माँ और बाबूजी के लिए गर्म कपड़े खरीदेगा। नहीं तो जब वो घर आया तो उसके हाथों में ढेर सारे कपड़े थे। राधा ने देखा कि श्याम ने ना तो मुन्नी की फीस भरी है और ना ही गुल्लक में पैसे डाले हैं। उसने गेट खोला और बिना कुछ कहे आंखें तरीते हुए अंदर चली गई। कुछ देर श्याम खड़ा सोचता रहा, फिर वो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और अपने हाथों से अपनी माँ और पापा को
वो गर्म कपड़े जो लेके आया था पहनाने लगा। हाँ, आज कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड है ही नहीं। श्याम के पापा ने अपनी बूढ़ी और जर्जर आंखों में चमक लाते हुए कहा। श्याम भी खुशी से उनकी ओर देख रहा था। तभी उन्होंने कहा, मैं 2 दिन पहले वर्मा जी से मिला था। कह रहे थे लगता है इस बार ठंड हमें लेकर ही जाएगी। कमबख्त सही कह रहा था। श्याम फिर अपने कमरे में आता है तो राधा गुस्से से खड़ी उसे देख रही थी। श्याम को वजह पहले से ही पता थी, इसलिए उसने कहा, राधा पता है हम इंसान बच्चे पैदा क्यों करते हैं? केवल इसलिए कि नहीं कि वो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। इसलिए भी जब हम बूढ़े होंगे, हमारे हाथ पैर थकेंगे, तब हमें उनसे उम्मीद रहेगी कि वे हमें हमारी जरूरत को पूरा करेंगे। और मैंने भी वही किया है। तभी श्याम अपने बचपन का एक किस्सा सुनाने लग जाता है। कैसे उसकी जिद करने पर पापा ने अपने लिए जूते न लेकर उसके लिए नया कोट लिया था। अब राधा सब समझ गई थी। और फिर कुछ देर पहले राधा जो गुस्से से श्याम की तरफ देख रही थी, अब वो मुस्कुराते हुए श्याम से बोली, ठीक है बाबा, इस ठंड में चलो मिलकर गर्मा गर्म कॉफी पीते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।